अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद। देखिए, वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज आपके साथ चाउमीन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में होगी और ज़रा भी मुश्किल नहीं है, ज़रा भी महंगी नहीं है। कुछ लोग परेशान होते हैं इसको बनाने से पहले कि पता नहीं इस पर कितना खर्चा आएगा, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम टाइम में, तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाती है। तो आप इसको, गेस्ट आए तो अचानक से अगर गेस्ट आ जाए तो आप इसको फ़ौरन से झटपट बनाकर उनके आगे रख सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। देखिए, आप खिली खिली बनती है और ज़रा भी चिपकी हुई नहीं बनती है। तो आप इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी पसंद आएगी। बिल्कुल ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी टेंडर इसका चिकन होता है। जिस तरीके से मैं बनाऊंगी, आपने बिल्कुल इसी तरीके से एक एक स्टेप इसका फॉलो करना है, तो आपको इसकी रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक फ्राई पैन लेंगे। मैंने एक देगची ली है और उसमें तकरीबन 2 लीटर मैंने पानी ऐड किया है और इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है और दो से 3 चम्मच भरकर हमने कुकिंग ऑयल के ऐड कर लेने हैं और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमने एक पैकेट जो है और एक उसके बाद हमने जो एक पैकेट है स्पैगेटी का पूरा खोलकर इसके अंदर रखना है। और जैसे ही ये थोड़ा सा पकेगा और आहिस्ता से चम्मच चलाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है स्पैगेटी हमारी नूडल्स जो हैं वो आराम से आहिस्ता आहिस्ता नीचे चलती जाएंगी। ये देखें, और आराम से अंदर चली गई हैं इसकी नूडल्स। और जब ये पक जाएं तो आपको लगे कि ये पक चुकी हैं तो आपने थोड़ी सी स्पैचुला पे रखनी है और उनको आपने तोड़ के देखना है। वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से वो टूट जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छे तरीके से आराम से ये टूट गई हैं। तो अब आपने 1 कप जो है इसका पानी जो होता है वो आपने इसका निकाल कर एक साइड पर रख देना है। वो हम बाद में चाउमीन बनाने की जो ग्रेवी होगी उसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब हम नूडल्स को स्टेन कर लेंगे किसी भी छलनी वगैरह में। अच्छे तरीके से इसका सारा पानी जो है वो ड्रेन कर देना है। और जो है ये आप देख सकते हैं कि कितनी खिली खिली ये बनी है, बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है। और अब आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई अपनी बड़ी साइज़ की लेनी है। इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं और इसमें 1 टेबलस्पून भर कर हम लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, तकरीबन दरदरा सा। और इसको बहुत ज़्यादा आपने बिल्कुल फ़ाइन चॉप नहीं करना है, हल्का सा चॉप किया हुआ अब हम इसके अंदर ऐड करके इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे। तो जी, जैसे ही लहसुन अदरक थोड़ा सा सोते होगा तो हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन मैंने बोनलेस लिया है और इसको इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लिया है। ये 300 ग्राम चिकन है। इसको हमने लहसुन में जो है इसको हमने फ्राई कर लेना है ताकि इसकी स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। और ये आप देखिएगा कि कितना जूसी होगा और कितना टेंडर होगा। ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो जैसे ही चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो हम इसके अंदर जो है वो जो हमने स्पैगेटी का पानी निकाल के रखा था वो हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से चिकन को पका लेना है। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जो स्पैगेटी का पानी था, और हाफ़ हम बचा के रख लेंगे, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम इस पानी में चिकन को पकाएंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए, सख्त ना रहे। इस तरीके से आपने चम्मच चलाते जाना है। और जैसे ही इसका पानी ड्राई हो तो हम इसके अंदर हरी और वाइट प्याज होती है वो वाली आपने बारीक कट करके वो इसमें ऐड कर देनी है। ना फुल ग्रीन पार्ट लेना है, ना फुल आपने वाइट पार्ट लेना है। ये वाला उसमें बहुत अच्छा लगता है। ये आप देख सकते हैं चिकन कितना अच्छे तरीके से गल चुका है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा चिकन गल चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें बड़े साइज़ वाली लेंगे और इनको बिल्कुल बारीक चॉप करके वो इसमें ऐड कर देंगे। आप इस तरीके से स्पैगेटी बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत टेस्टी बनती हैं ये इस तरह से। तो अब मेरे पास जो है वो शिमला मिर्च है, ये रेड वाली है।
और इसको मैंने इस तरह स्लाइसेस में कट करके रखा हुआ था, फ्रीज़ करके रखा हुआ था, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये येलो वाली है, ये मैंने इसमें हाफ़ प्याली ये ऐड की है और हाफ़ प्याली ही ग्रीन वाली ऐड की है। ये तीनों मेरे पास जो है वो फ्रीज़ करके रखी हुई हैं। तो ये मैंने थोड़ी-थोड़ी जो है वो हाफ़ प्याली इसमें ऐड कर दी हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई कुछ ख़ास खर्चा नहीं आता है। आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम बजट में आप इसको रेडी कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च भरकर और 1 टीस्पून भरकर नमक ऐड करेंगे और 2 टीस्पून हम इसमें ऑरिगेनो ऐड करेंगे और तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें भरकर सोया सॉस ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और साथ में मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच जो है ऑयस्टर सॉस का, 2 टेबलस्पून इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस के डाले हैं। और अगर आपके पास सॉल्टेड हों ये दोनों चीज़ें तो आप नमक ज़रा ध्यान से डालिएगा। ये मेरे पास अनसॉल्टेड थी दोनों चीज़ें। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके पका लेंगे। तो ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड किया है और ये जो है ये मिर्च कलर बहुत खूबसूरत देती है खाने में, जिस खाने में भी आप इसको ऐड कर लें। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके पका लेंगे। अब हम इसमें अपनी नूडल्स जो हमने बॉईल करके रखी थी वो ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आराम आराम से आपने इनको मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारी नूडल्स जो हैं वो बिल्कुल एक-एक हैं, ना तो चिपकी हैं, ना जुड़ी हैं और ना ही टूटी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हुई हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इनको पकाएंगे और एंड पे हम थोड़ा सा हरा धनिया इस पे छिड़क देंगे, तकरीबन आधी मुट्ठी, और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा चिकन चाउमीन जो है वो तैयार हुआ है। अब हम इसमें चिल्ली गार्लिक सॉस थोड़ी सी ऊपर छिड़क देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी चिकन चाउमीन तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़रा भी मुश्किल नहीं है, ज़रा भी महंगी नहीं है। आप किसी और तरीके से बनाते हैं तो इस तरीके से आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। सब्ज़ियों को आपने बिल्कुल नहीं गलने देना, उसका क्रंच अच्छा लगता है इसमें। चिकन को अच्छे तरीके से हमने पहले गला लिया था, इसीलिए मैंने सब्ज़ियों को ज़्यादा नहीं पकाया। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन चाउमीन तैयार हो चुकी हैं। आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा देखकर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने प्यारों से लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।